नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि रात और दिन कैसे होता है, यानी कि डे एंड नाइट कैसे होता है। क्या कारण है कि 12 घंटे का दिन रहता है और 12 घंटे का रात रहता है। जैसे अभी सुबह है तो 6 घंटे के बाद दोपहर हो जाता है, फिर 6 घंटे के बाद शाम हो जाता है, फिर 6 घंटे के बाद आधी रात हो जाती है, फिर सुबह हो जाता है, फिर दोपहर हो जाता है, फिर शाम हो जाता है, फिर आधी रात हो जाती है, फिर सुबह हो जाता है। क्या है ये? तो भाई यहाँ कुछ घूम रहा है, यानी कि पृथ्वी घूम रही है। आप देख सकते हैं कि पृथ्वी यहाँ पर अपने एक्सिस पे घूम रही है। इसी पृथ्वी के घूमने से रात और दिन होता है। तो आपने देखा कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है, तो पृथ्वी सूरज की परिक्रमा भी करती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पृथ्वी सूरज की परिक्रमा कर रही है और चांद भी पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है। तो पृथ्वी दो तरह से घूमती है। एक तो पृथ्वी जब अपने ही एक्सिस पे घूमती है तो उसे बोलते हैं पृथ्वी का रोटेशन, यानी कि पृथ्वी का चक्कर लगाना। और दूसरा, पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर घूमती है तो उसको बोलते हैं पृथ्वी सूरज की परिक्रमा कर रही है, यानी कि ऑर्बिटिंग द सन। तो दिन और रात होने के लिए दो चीज चाहिए, एक सूरज और दूसरा पृथ्वी। जब सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो उस भाग में दिन होता है और उसके विपरीत साइड में रात होता है। लेकिन रात और दिन तभी होगा जब पृथ्वी घूमने लगेगी। तो रात और दिन पृथ्वी के घूमने से होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ सूरज के सामने पृथ्वी घूम रही है और ये पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर घूम जाती है और पृथ्वी का जो भाग सूरज के सामने है वहाँ दिन है। लेकिन पृथ्वी के घूमने के कारण पृथ्वी पर कोई भी पॉइंट 12 घंटे सूरज के सामने रहता है और वही पॉइंट 12 घंटे सूरज के सामने नहीं रहता है। इस तरह पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे का रात होता है। अच्छा, ये 12 घंटे का रात और 12 घंटे का दिन हम साधारणतः बता रहे हैं, नहीं तो ये कम या ज़्यादा भी होता है। और ये पोलर एरिया में तो 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में तो 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। अच्छा, हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि पृथ्वी में कोई एक्सिस या धुरी नहीं होता है, लेकिन जब पृथ्वी घूमती है तो एक काल्पनिक रेखा बनता है, यानी कि इमेजिनरी लाइन बनता है। इसी इमेजिनरी लाइन को पृथ्वी का एक्सिस कहते हैं, यानी कि धुरी कहते हैं। तो आप एक्सिस या धुरी को खोजने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि ये काल्पनिक है।
अब हम ये देखेंगे कि पृथ्वी कैसे अपने एक्सिस पे घूमते हुए सूरज की परिक्रमा करती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पृथ्वी खुद अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है और अपने एक्सिस पे रोटेट करते हुए सूरज की परिक्रमा भी कर रही है। और पृथ्वी सूरज की एक परिक्रमा 365 दिन में करती है, यानी कि एक साल में एक परिक्रमा करती है। और पृथ्वी 24 घंटे में एक रोटेशन अपने एक्सिस पे पूरा करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है वो है हमारा चांद, हमारा मून। अब ये बात करेंगे कि पृथ्वी जब रोटेट करती है, यानी कि अपने एक्सिस पे घूमती है, तो क्या क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी जब रोटेट करती है तो 24 घंटे में एक चक्कर घूमती है और ये लगातार घूमती रहती है। यानी कि पृथ्वी जब से बनी है तब से घूम रही है और जब तक रहेगी तब तक घूमती रहेगी, यानी कि रोटेट करती रहेगी। और इसी रोटेशन के कारण दो पोल बनता है, यानी कि दो ध्रुव बनता है। एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव, यानी कि एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। और जब पृथ्वी रोटेट करती है तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। आप देख सकते हैं कि पृथ्वी एक तरफ जा रही है और दूसरी तरफ से आ रही है। तो जिधर जा रही है वो पूरब दिशा है और जिधर से आ रही है वो पश्चिम दिशा है। और बाएं साइड में उत्तर दिशा है और दाहिने साइड में दक्षिण दिशा है। यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कोई भी पॉइंट सूरज के नज़दीक जा रहा है, लेकिन जब वही पॉइंट सूरज के एकदम नज़दीक हो जाता है तो ये दोपहर का समय होता है और उसके बाद वो पॉइंट सूरज से दूर जाने लगता है। और जब वो पॉइंट सूरज से सबसे अधिक दूरी पर हो जाता है तो ये आधी रात का समय होता है और उसके बाद वो पॉइंट सूरज के नज़दीक आने लगता है। लेकिन पृथ्वी पर दो पॉइंट ऐसा है जो ना ही सूरज के नज़दीक जाता है और ना ही सूरज से दूर जाता है, और वो पॉइंट है पोल वाला पॉइंट, यानी कि ध्रुव वाला बिंदु। अब हम ये बात करेंगे कि पृथ्वी पर क्या क्या घूम रहा है। तो जो ये नीले रंग का है ये समुद्र है, ये घूम रहा है। ये सफ़ेद रंग का जो है वो बादल है जो कि आसमान में है, तो वो भी घूम रहा है। अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। अब देख सकते हैं भारत, भारत भी पृथ्वी पर घूम रहा है। अब देखेंगे कि अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, समुद्र जो नीले रंग का। तो आप जैसा कि जानते हैं पृथ्वी पे 71% पानी है और 29%
जमीन है। अंत में रात और दिन कैसे होता है? अपने देश इंडिया यानी कि भारत के उदाहरण से समझेंगे। तो अभी हम जिस पोजीशन से पृथ्वी को देख रहे हैं, इस पोजीशन से आधा दिन दिख रहा है और आधा दिन पृथ्वी के गोल होने के कारण छुपा हुआ है। और इसी तरह इस पोजीशन से आधा रात दिख रहा है और आधा रात पृथ्वी के गोल होने के कारण छुपा हुआ है। यानी कि इस पोजीशन से सुबह से लेकर दोपहर तक का दिन दिख रहा है और दोपहर से लेकर शाम तक का दिन पृथ्वी के गोल होने के कारण छुपा हुआ है। इसी तरह इस पोजीशन से शाम से लेकर आधी रात तक का रात पृथ्वी के गोल होने के कारण छुपा हुआ है और आधी रात से लेकर सुबह तक का रात दिख रहा है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस पोजीशन से 6 घंटे का दिन दिख रहा है और 6 घंटे का दिन छुपा हुआ है और इसी तरह 6 घंटे का रात छुपा हुआ है और 6 घंटे का रात दिख रहा है। अब हम इस पृथ्वी पर अपने देश भारत को सुबह होते हुए, दोपहर होते हुए, शाम होते हुए, आधी रात होते हुए और फिर सुबह होते हुए देखेंगे। आप देख सकते हैं भारत में सुबह हो गया और भारत सूरज के नज़दीक जा रहा है और जैसे ही भारत सूरज के नज़दीक हुआ दोपहर हो गया और अब भारत सूरज से दूर जाने लगा और हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है क्योंकि पृथ्वी गोल है। और 6 घंटे के बाद भारत में शाम हो जाता है। उसके 6 घंटे के बाद भारत में आधी रात हो जाता है। फिर उसके 6 घंटे के बाद आप देख सकते हैं भारत में सुबह हो गया। अब हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि रात और दिन कैसे होता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात की चर्चा करेंगे कि जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो ये एक्सिस यानी कि ये इमेजिनरी लाइन 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। इसको ऐसे समझेंगे जैसे पृथ्वी जब सूरज की परिक्रमा करती है यानी कि ऑर्बिटिंग करती है तो एक ऑर्बिटल प्लेन बनता है। उस ऑर्बिटल प्लेन पर परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल एक्सिस। और सूरज की रोशनी का लाइन और ऑर्बिटल प्लेन दोनों 0 डिग्री एंगल पर होते हैं, इसलिए सूरज की रोशनी के लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो उसे भी ऑर्बिटल एक्सिस बोलते हैं। तो पृथ्वी का एक्सिस और ऑर्बिटल एक्सिस दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल नहीं होता है बल्कि 23.5 डिग्री का एंगल होता है। इसी को बोलते हैं पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। तो पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकने और पृथ्वी की सूरज की परिक्रमा के कॉम्बिनेशन से मौसम का बदलाव होता है। तो आज इतना ही। थैंक यू।